स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबर की शुरुआत करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो जगह जगह प्रदेश में देखा गया और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ को गुस्सा आ गया। पीसीसी चीफ गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में आकर महंगाई के खिलाफ चल रहा था और फिलहाल पीसीसी चीफ इस दौरान इस प्रदर्शन के वक्त गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि वक्त खामोश रहने का नहीं है, बोलने का है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ को गुस्सा आया और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काफी नाराजगी जो है अपनी जताई। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ को गुस्सा आया। राजस्थान सरकार के मंत्रियों से नाराज हुए डोटासरा। महंगाई के खिलाफ मंच से ना बोलने पर हुए नाराज। मंच से डोटासरा ने मंत्रियों को लताड़ लगाई। ये वक्त खामोश रहने का नहीं, बोलने का है। तो इस प्रदर्शन के दौरान डोटासरा ने कहा कि जहां भी मौका मिले आप बोलिए, यानी कि महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी होगी एकजुट होकर। तो इस दौरान गुस्से में आए डोटासरा ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार, ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहां मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है, ये जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। तो अभी आपने देखा मंत्री खाचरियावास को गुस्से में थे, गुस्से में तमतमाए। उन्होंने वहां अपने ही मंत्रियों को काफी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा जहां भी मौका मिले अपनी आवाज को बुलंद करिए। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रियों को लताड़ लगाई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दौसा से आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चे बीमार हुए हैं। मिड डे मील में खिचड़ी खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी है। करीब 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा है। भोजपुरा सरकारी स्कूल का ये मामला है और सूचना पर CMHO डॉक्टर सुभाष बलौनिया मौके पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां ये 20 बच्चे बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इनकी इस बीमार होने की वजह है स्कूल में परोसा हुआ खाना। दौसा से बड़ा अपडेट, फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चे बीमार हुए हैं। मिड डे मील में खिचड़ी खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा है। दरअसल मिड डे मील परोसा गया बच्चों को, जिसमें खिचड़ी परोसी गई और उसको खाने के बाद 20 बच्चे बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जयपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज में कामकाज बंद हुआ है। निगम कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की है और मार्च महीने का वेतन नहीं मिलने पर यह हड़ताल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेरिटेज निगम मुख्यालय में नारेबाजी हुई है। मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है।
तो निगम कर्मचारियों की ये पेन डाउन हड़ताल आप देख रहे हैं, मार्च महीने में इन्हें वेतन नहीं मिला है और इसी वजह से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हेरिटेज निगम मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप इन्हें नारेबाजी करते हुए देख रहे हैं। निगम कर्मचारी हैं ये और ये हड़ताल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। और खबर कोटा से, डॉन देवा गुर्जर मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हत्थे चढ़ा है बाबूलाल गुर्जर। हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर, 3 और आरोपी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बाबूलाल, धाकड़, बलराम और सुखराम जाट भी गिरफ्तार किए गए। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, 3 और आरोपी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बाबूलाल, धाकड़, बलराम और सुखराम जाट को गिरफ्तार किया है। डॉन देवा गुर्जर मर्डर केस में फिलहाल एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कोटा से। डॉन देवा गुर्जर मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें पुलिस के हत्थे बाबूलाल गुर्जर चढ़ा है और इसके अलावा जो इस पूरे मामले में अपडेट है उसके अनुसार हत्याकांड का ये जो मुख्य आरोपी है बाबूलाल गुर्जर, इसे गिरफ्तार किया। प्रदेश भर में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ का वो सहारा भी ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने गर्मी से परेशान होते लोगों से खास बातचीत की, जरा की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का सितम बरकरार है। आम जनता गर्मी के सितम से हाल बेहाल है और आम जनता को गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर की बात कर रहे थे, जयपुर में लगातार जो गर्मी का सितम यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं तापमान की बात करें तो तापमान जयपुर का लगातार 44 से 45 डिग्री यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए छातों का और पेय पदार्थों का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कुछ आम जनता है जो यहाँ पर जूस पीती हुई नजर आ रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, आम जनता आ रही है जूस पीने या नहीं आ रही? कितने का बेच रहे हैं? आ जाता है 2-3 हजार। कितने का गिलास बेच रहे हैं? 10 रुपए। आपको नहीं लगती गर्मी? लगती है। बिल्कुल, आम जनता है वो काफी परेशान है और भी कुछ लोग हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर रात को नींद नहीं आती, बहुत भयंकर गर्मी का बेहाल कर रखा है। पता नहीं है कहाँ से इतनी सारी गर्मी आ गई है। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी से मटकी का पानी पी रहे हैं, देसी जुगाड़ी कर रहे हैं। अभी तो एसी लगवाने के लिए तो इतना पैसा नहीं है, गरीब आदमी है और यही है, जूस वगैरह पी लेते हैं कभी कभार। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल, आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो गर्मी है वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि काफी परेशानी हो रही है। वहीं राजस्थान के अलग अलग शहरों की बात करें तो राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो तापमान है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन जगहों पर तापमान, अगर मैं जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, डूंगरपुर, जैसलमेर की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम जनता को यहाँ पर पेय पदार्थों का सहारा लेती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ। और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार भीलवाड़ा में भी इंडोर और आउटडोर में भर्ती के मरीजों को सभी प्रकार की जांच और दवाइयां निःशुल्क मिलना शुरू हो गई हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण गौड़ से अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सेवाओं को लेकर चर्चा की। और एडीजीपी अशोक राठौड़ भीलवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर से एडीजीपी के निरीक्षण की शुरुआत होगी। नाकेबंदी डेमो, क्यूआरडी डेमो का निरीक्षण करेंगे। पुलिस लाइन का निरीक्षण के बाद क्राइम बैठक लेंगे और वहीं सीओ ऑफिस का भी निरीक्षण करेंगे। फोटो खा दिया।
और सीकर के दातारामगढ़ में जीण माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के छठे दिन के सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी जीण धाम पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर मेवाड़ एक्सप्रेस यात्री ट्रेन स्टॉपेज होने से लोगों में खुशी का माहौल है। ट्रेन के स्टेशन पहुंचे पर लोको पायलट और स्टेशन कर्मियों का लोगों ने अभिनंदन किया। लोको पायलट और सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया का समाजसेवी मनोज सनाढय, एडवोकेट कैलाश तंबोली ने सरपांव भेंट कर स्वागत किया। अलवर के नारी उत्थान संस्थान में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा सखी का पुलिस और आम जनता के बीच सेतु का काम है, क्योंकि महिलाएं अत्याचार होने के बाद पुलिस को बताने से बचती हैं और पुलिस को समय पर दुर्घटना की जानकारी नहीं मिल पाती। अब ऐसे में सुरक्षा सखी ग्रामीण महिलाओं को कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का कार्य करें। इस दौरान एसपी ने महिलाओं को सुरक्षा संबंधित कानून और उनके अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक किया। ये राजस्थान पुलिस के द्वारा अलवर पुलिस भी सुरक्षा सखी का एक अभूतपूर्व नवाचार कर रही है, जिसमें गांव-गांव से महिला अत्याचार और अपराध के खिलाफ एक कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सुरक्षा सखियों को जोड़ा गया है। उसी उद्देश्य से आज नारायणपुर थाने क्षेत्र में नारी उत्थान संस्थान के मीटिंग हॉल में नारी उत्थान संस्थान के साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सरपंच साहिबान और उमा रत्नू जी के साथ में यहाँ पे एक वर्कशॉप ली गई, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ की महिलाएं जो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हैं, जो बढ़िया काम कर रही हैं, वो एक प्रतीक है इस चीज़ का कि समाज में बदलाव हो रहा है। और नागौर में संत नानक दास महाराज पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। संत नानक के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान अज्ञात हमलावर कार से आए और महाराज पर लाठी डंडे बरसा दिए। कार पर भी ताबड़तोड़ हमला किया। महाराज ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। शिकायत में ये बताया गया कि हमलावर ने उनके ऊपर पिस्तौल भी तान दी थी, लेकिन महाराज कार को लॉक करके भीतर बैठे रहे। साथ ही अपने समर्थकों को हमले की जानकारी दी। जायल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रदेश में आज 3 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर विजयनगर से है, जहां एक मकान के पिछले हिस्से में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी तस्वीर अलवर से, जहां एक वकील के घर में आग लग गई और आग से एक कार, दुकानों का सामान समेत 20 लाख का नुकसान हुआ। तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की, जहां बिजली का तार टूटने से तूड़ी के ढेरों में आग लग गई। गेहूं का चारा जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और झालावाड़ के शहीद पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा उनके पैतृक गांव लढानिया में स्थापित की जाएगी। आज शहीद की प्रतिमा झालावाड़ पहुंची। यह प्रतिमा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने दिल्ली निवास से लढानिया के लिए रवाना किया और प्रतिमा को तैयार करने में करीब 4 महीने का वक्त लगा। विशेष प्रक्रिया से तैयार की गई इस प्रतिमा पर कॉपर की कोटिंग की गई है। इससे ये प्रतिमा अगले 250 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। सामने बताओ। ये थोड़ा पीछे रखो ना यार।
और भरतपुर के वैर में शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से 8वीं परीक्षा केंद्र वैर से 30 किलोमीटर दूर होने पर छात्र और उनके परिजनों ने विरोध जताया। कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने पड़ोसी परीक्षा केंद्र पर 8वीं परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की। छात्राओं ने शिक्षा विभाग के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये बताया कि यहाँ से परीक्षा केंद्र करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने जाने का कोई भी यातायात की सुविधा नहीं है। इसको लेकर छात्र और उनके परिजनों ने विरोध जताया। रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। ये गांव गोविंदपुरा है। हमारी कक्षा में 8 कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। हमारी परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू हैं, लेकिन परीक्षाओं का सेंटर बल्लभगढ़ दे दिया है और वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे और 10वीं व 12वीं का सेंटर वह लेना है। केवल उनका 6 किलोमीटर दूर है। बच्ची सफाई कर रही थी ना। पहले ही बवाल, छात्र और परिजनों ने विरोध जताया है। दरअसल ये छात्र और परिजन अपना विरोध जता रहे हैं। परीक्षा से पहले पास में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं और छात्र और परिजनों ने इसको लेकर नारेबाजी भी की। परीक्षा सेंटर के से जो दूरी है उसका इन्होंने विरोध जताया है। कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव को इसके लिए अवगत भी कराया है। और 12वीं नगर परिषद का दस्ता एक निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा और बेशकीमती मकान पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। निर्माणाधीन मकान पहले के सभापति कमल राठौड़ के किसी खास आदमी का बताया जा रहा है और वहीं ये मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। तो बेशकीमती मकान को कुछ इस तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया और आप देख रहे हैं इस वक्त पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। और इसके आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। द्वारा निखिल अपार्टमेंट के नाम से जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें जो ओपन लैंड है उस पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया गया है। 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और मकान को तोड़ा जा रहा है, ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। और आइए इसी बीच एक रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से ये बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे जुड़े ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी नैनी सिंह सोढ़ा गिरफ्तार हुए। 2 दलालों के साथ एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। 50,000 की रिश्वत का इन पर आरोप है और रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने कार्रवाई की और इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। कमीशन के तौर पर 2,61,000 रुपए की रिश्वत की मांग ये कर रहे थे और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोढ़ा जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन पर आरोप है कि इन्होंने रिश्वत मांगी। 2 दलालों के साथ एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। और आपको ये भी बता दें कि कमीशन के तौर पर 2,61,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी और आरोपियों के आवास और ठिकानों पर भी तलाश जारी। और नागौर के मकराना में कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है और जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया है। युवक ने इलाज के दौरान हालांकि दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की ये मांग कर रहे हैं और पुलिस ने आश्वासन भी दिया है। सड़क मार्ग को हालांकि खोल दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।